हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, वैसे तो हम सभी एक बाग के ही रंग बिरंगे फूल हैं और ये सच है, ईश्वर ने हम सबको, सब इंसानों को एक जैसा ही बनाया है, सेम पावर्स देकर, सेम बॉडी माइंड सिस्टम्स इमोशंस देकर। लेकिन फिर भी हम एक जैसे होकर भी एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात ईश्वर ने हमारे साथ की कि हमें वो उसने यूनिक भी बनाया, यानी कोई भी किसी के जैसा नहीं है। सब अपने रूप में है ना, अपने रंग में शानदार है, मस्त हैं। और शायद यही यूनिवर्स की ब्यूटी है कि सब अपना अपने रूप में खूबसूरत हैं, इस दुनिया को खूबसूरत बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे याद आता है कि एक ऐसे उन्हें संत कहिए, फकीर कहिए या फिलोसफर कहिए, एक बहुत महान व्यक्ति की बात है जिनका नाम था गुरजेफ। तो जब मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी तो मेरा दिल चाहा आपसे भी शेयर किया जाए, क्योंकि आज की दुनिया में जैसे उन्होंने सोचा, जैसे उन्होंने किया, सचमुच हमारी ज़िंदगी बदल कर रख सकता है। तो कहते हैं कि कहानी में क्या हुआ कि जब वो बच्चे थे तो उनकी जो दादी माँ थी तो वो डेथ बेड पे थी। तो वो बच्चे के लिए बहुत फिक्र कर रही थी कि अब मेरे जाने के बाद इस बच्चे को क्या होगा, मैं ज़रा इसको देखूं। तो बच्चा भी घबराया हुआ था। तो बच्चे ने पूछा कि दादी माँ, आपके जो जीवन के अनुभव हैं, अगर मैं इस लायक हूँ, आप मुझे बता सकते हो तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं ज़िंदगी में, मुझे तो पता नहीं होगा कैसे चलना है, तो आपका जो कहा हुआ है मैं आपकी बात को ज़रूर मानूंगा। तो दादी माँ ने कहा ठीक है, मैं आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोग्राम नहीं दूंगी बच्चे, एक ही बात कहूँगी मैं आपको, सिर्फ एक बात। अगर वो आप वो मान लेंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी वो आप खुद देखेंगे। तो वो बड़े ध्यान से उनको सुनने लग पड़े। तो उन्होंने एक बात क्या कही, क्या कही, ओहो माय गॉड! अगर हम भी उस बात को मान लेंगे ना तो पता नहीं, फिर तो सारी टेंशन, स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, एवरीथिंग विल बी ओवर, आई थिंक। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि बेटे, आपने जो कुछ भी करना है वो क्या करना है, किसी की नकल नहीं करनी है। आप मेरी बात याद रखना कि यू डू एनी वर्क, कोई भी काम करना तो उसको अपने ढंग से करना, किसी को फॉलो मत करना, किसी की नकल मत करना, ठीक है। तो वो सब करना जो आपका अपना ध्यान हो, जिस तरीके से आप करना चाहो वैसे ही करना। तो कहने को तो ये लगता है कि बच्चा भी क्या समझता उस समय कि ये क्या बात है, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अपने, कहते हैं ना, बच्चे है जो हैं वो बहुत ध्यान से सुनते हैं और उस बात को पक्का भी कर लेते हैं। और एक उनकी खूबसूरती ये भी होती है कि वो बात को मानते भी हैं और वो इन्वेंटिव माइंड के होते हैं और वो देखते भी हैं कि जो उन्होंने कहा था तो करके देखते हैं। तो ऐसा ही हुआ, उनके जो वचन थे उनकी दादी माँ के, तो उन्होंने उनको पूरा सच मान लिया। पहली बात तो उसको सच माना, फेथ किया, विश्वास किया और उन्होंने जीवन का एक रूल बना लिया। क्या रूल बना लिया कि मैं जो भी करूँगा वो मैं अलग से ही करूँगा, जो मेरा अपना ही स्टाइल होगा मैं वैसे ही करना पसंद करूँगा। तो अब दादी माँ ने तो उनका ट्रायल लेना था, बड़े तो देखते हैं कि अपने सामने ही देख लें। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी बात कहती हूँ, आपने मुझे अभी करके दिखाना है। तो उन्होंने बोला क्या करना है, कहते हैं आप कोई भी, उनके पास, कहते हैं कि उनके पास कोई यहाँ सेब पड़ा हुआ था, एक एप्पल था। तो उन्होंने बोला कि इस एप्पल को ना आप मुझे अपने तरीके से खा के दिखाइए, ठीक है। नॉर्मली तो हम जैसे खाते हैं, सब खाते हैं, आपको मालूम है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपका अनूठा ढंग देखना चाहती हूँ कि आप किस यूनिक सिस्टम से, किस इन्वेंटिव माइंड से आप इसको खाते हैं, तो वो मैं देखना चाहूँगी। तो गुरुजीएफ ने, पहले तो कहते हैं कि बच्चा था, थोड़ा वो हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अपना बच्चे जैसे कि चल पड़ते हैं, चलो चैलेंज मिल गया, तो उन्होंने उसको चैलेंज समझकर शुरू किया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेब उठाया, एप्पल को उठाया, तो क्या किया, उन्होंने उसको अपने कान से लगाया, ठीक है, जैसे कि वो आवाज़ आ रही है उससे, ऐसा उसको कान से लगाया। फिर उन्होंने उनको अपनी आँख पर लगाया, फिर उसको उनको क्या करा, स्मेल करा, फिर क्या करा, फिर उसको लेके डांस किया, नाचे गाए, है ना, खूब कूदे जैसे बच्चे कूदते हैं। तो फिर उन्होंने सारा करते करते, नाचते कूदते वो सेब खाया। तो ये उनका जो, उनके अंदर से जो भी आया उन्होंने वो किया, यानी उनके मन में कोई ऐसा पैटर्न नहीं था कि मुझे ऐसे सेब खाना है
या मुझे बैठ के खाना है, खड़े होके खाना है, या कैसे खाना है, या मेरा फेस कैसे है, ऐसी कोई धारणा उनके मन में नहीं थी। यानी उन्होंने ओरिजिनल अपना जो था स्टाइल था वो उस ढंग से उन्होंने खाया। तो उनकी जो दादी है वो बिल्कुल कन्विंस होगी, कॉन्फिडेंट होगी कि ये जो मेरा बच्चा है, कि आज उन्होंने शाबाशी दी कि इसने अपने ढंग से जीवन जीकर दिखाया, थोड़ा सा मुझे सैंपल दिखाया है। तो फ्रेंड्स, बाद में कहते हैं कि उन्होंने इसी बात पर एक इतनी अच्छी बुक लिखी और उन्होंने अपनी फिलॉसफी बना ली, जीवन का रूल बना लिया कि मैं जो भी करूँगा वो जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगा। तो उस बुक में उन्होंने ये भी लिखा है, वो कहते हैं कि ऐसा करने से क्या हुआ, इस बात का उसको उन्होंने जब ये अपना लिया, वो हर कार्य ही ऐसे करते थे, अपने ढंग से करते थे। उन्होंने कभी नहीं देखा कि कौन कैसा कर रहा है और मुझे उनके अनुसार चलना है या नहीं चलना। उन्होंने अपने ढंग से हर काम करने की कोशिश की और फिर उन्होंने लिखा कि उसके नतीजे क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। वो ये हुए, वो कहते हैं कि उसके बाद मुझे कभी किसी की और देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यानी मैं कैसा बन गया, मैं रियल पर्सन बन गया। यानी जो मैं ओरिजिनलिटी थी मेरी, मैं ओरिजिनल बन गया। यानी जो मेरा जीनियस था, मेरा पोटेंशियल था, जो मैं खुद कर सकता था, जो मेरा अपना रूप था, मैं उसमें खिल गया। तो इस तरह से उन्होंने इस बात, उनकी जो ये बात है कि मेरा जो है रूप ही बदल गया, तो उनका जीवन का स्टाइल ही बदल गया। तो आज हम भी अगर सोचते हैं तो बात तो बिल्कुल 100% सही है कि अगर हम भी ऐसा ही सोच लें कि हमें किसी की नकल नहीं करनी है, किसी के पीछे नहीं लगना है, हमें अपने जीवन से जुड़कर देखना है कि मुझे क्या चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ, कोई क्या कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका जो चॉइसेस हैं, जो उसकी डेस्टिनी है, या जो भी उसका है लाइफ में, जो भी सर्कमस्टांसेस है, उस हिसाब से जो उसकी सोच है तो वो तो वैसे ही करेगा। तो मेरी सोच वैसे क्यों होने लगी, मेरी तो ओरिजिनली जब मेरे पास सिस्टम है अपना सोचने के लिए, तो मैं क्यों नहीं अपने जो अंदर मेरा जीनियस है, जो मैं यूनिक हूँ, जो मैं अपनी पावर को क्यों नहीं चेक करता। तो हमें करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि उसको करने से क्या होगा, एक तो क्या होगा, हमें कंपैरिजन की जो आदत है दूसरे को देखने की, वो छूट जाएगी। ठीक है, दूसरी ईगो नहीं होगी कि वो अच्छा है और मैं बुरा हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ, ऐसी वाली कोई भावना होगी। और फिर तीसरी बात कि जल्दी भी नहीं होगी कि वो आगे है मैं पीछे हूँ। भाई वो उसका अपना है रंग रूप, जैसे वो गुलाब है और येलो फूल है, कोई भी फूल का नाम ले लीजिए, गेंदे का, तो गुलाब का नीला पीला कोई भी किसी फूल का रंग है, तरह तरह के फूल हैं, तो वो यूनिक इसलिए माने जाते हैं तो सारे इस बगिया में, लेकिन सब ही अलग अलग है। तो हमारा भी जो पर्सपेक्टिव है वो भी ऐसा ही होना चाहिए कि जो हम चाहें वो अपने अनुरूप करें, अपने अंदर की आवाज़ सुने और तभी उस पर चले, अपने पैटर्न, जो अपने रास्ते हम खुद बनाएं। वो कहते हैं ना, किसी राइटर ने भी लिखा था कि बहुत जो कर्जियस पीपल होते हैं ना, तो वो अननोन पाथ्स पर भी जाते हैं, उसके भी एक्सपेरिमेंट करते हैं कि वहाँ पर भी तो कोई जाएगा ना। जैसे गुरजीएफ गए तो उन्होंने अपने जीवन को हमारे सामने ही रख दिया, उन्होंने बात जो कही ना तो उन्होंने अपने जीवन में अपनाई थी। और फिर उनको सब क्रेजी भी कहते थे, क्योंकि जो भी अगर पैटर्न से हटकर कोई काम करेगा, जैसे हम डर जाते हैं कि सोशल कंडीशनिंग है, हमें ऐसे ही चलना है, इसी पैटर्न पे चलना है, तो उसमें क्या होता है, कई बार हमारा मन भी नहीं करता और हमें बहुत अटपटा सा लगता है कि हमारा दिल भी नहीं मान रहा, फिर भी हमें वो काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या है, हम अपने दिल को मार लेते हैं। तो दिल को क्यों मारें, है ना। तो बहुत अच्छा होगा कि इतनी हिम्मत रखें। आपकी जो आत्मिक पावर है, जो आत्मबल है, वो कब काम आएगा, वो इसी काम आता है कि हम विचलित ना हो, किसी को देखकर परेशान ना हो, वो आगे है, वो पीछे है, वो अच्छा है, वो बुरा है, इन चीज़ों से हटकर जब हम उनके पैटर्न्स को ना देखें, अपने पैटर्न्स बनाएंगे कि जो हमें अच्छा लग रहा है हम कर रहे हैं, और अगर हम उसको सही समझते हैं तो आई थिंक हमें वही करना चाहिए। तो आज गुरजीएफ जैसे लोग, चाहे अच्छा ऐसे जो समय से जो पैटर्न से परे चलते हैं, उनको क्रिटिसिज्म का सामना करना ही पड़ता है। उनको लोग क्रेजी कहते हैं, पागल कहते हैं, उनको डिसिप्लिन नहीं करेंगे, बहुत सारे नाम दे देते हैं उनको, क्योंकि वो कुछ हटके कर रहे हैं। तो हटके करने वाले जो होते हैं ना, फिर उनमें साहस भी होता है, तभी वो हटके कुछ कर सकते हैं। अगर फिर वो साहस नहीं, वो आपके पास है, वो सारी पावर्स हर एक व्यक्ति के पास है। ये कहना कि हमारे पास ये पावर नहीं है और हम कर नहीं सकते, ये तो हमारा बिलीफ सिस्टम है।
हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर हमें ये बिलीफ सिस्टम से भी काम नहीं लेना पड़ेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हम ये काम स्वयं कर सकते हैं। और उसमें जो भी दिक्कतें आती हैं, कोई भी कुछ कह रहा है, वो उनका पर्सपेक्टिव होगा। हम अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी सोच से यूनिक है तो यूनिक काम भी हम कर सकते हैं। तो ये मत डरिए कोई कहेगा हाय वो तो ऐसे कर रहा है, मैं अलग क्यों किसी से करूं, मुझे तो सबके साथ ही चलना है। तो सबके साथ तो मैं वो बात नहीं करूंगी, कौन चलते हैं। तो आप शेर हो, सारे ही मतलब कि सबका सब रूप अलग अलग है, जिसको जो भी रोल मिला है। लेकिन शेर कहने का मतलब कि आप पावरफुल हो, बहुत ही पावरफुल हो। आप अपनी शक्तियों को जगा सकते हैं, हर व्यक्ति अपनी शक्ति को जगा सकता है। इसमें कोई भी एक्सक्यूज काम नहीं करता। और आप चाहें तो इस बात को एक्सपेरिमेंट करें। और जीवन पता क्यों मिला हमें? अनुभव लेने के लिए तो मिला है, एक्सपीरियंस लेने के लिए तो हम यहाँ आए हैं। तो अगर हमने एक्सपीरियंस ही नहीं करा, हम डर ही गए, अननोन पाथ पर जाने की हिम्मत ही नहीं रखी, तो बहुत कुछ ऐसा है जो छूट जाएगा, बहुत कुछ ऐसा है जो अनुभव में ही नहीं हमारे आएगा, और हम दूसरों को ही देखते रह जाएंगे। कितना बेहतर होगा कि हम खुद को देखना शुरू करें आज से, अभी से, बिना शक किए, बिना कुछ सोचे समझे कि कौन क्या कहेगा। क्योंकि ज़्यादातर ये जो डर में जीना है, ये जीना होता ही नहीं है। कहते हैं ना कि जो डरने वाले होते हैं मौत से कई बार पहले ही मर जाते हैं। क्योंकि जो डर है इंसान को वो कुछ करने ही नहीं देता है, वो ग्रिप में ले लेता है इंसान को। तो डरने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी बातें ही तो होती हैं। अगर आपने अपने मन की कर ली, आपको अच्छा लगा, तो 4 बातें होती हैं, उसको सुनने का भी साहस रखिए। अगर कुछ करना चाहते हैं आप तो सुनना भी सीखिए। तो लोग तो जैसे उनको महसूस होगा, जैसे वो देखेंगे समझेंगे, जितनी उनकी समझ होगी आपको वही सर्टिफिकेट देंगे। तो आप फालतू के बातों में ना पड़कर सिर्फ अपने जीवन पर ध्यान दें, और फिर आप भी गुरजीएफी हैं। क्योंकि हर व्यक्ति जो साइंटिस्ट हैं, आपको पता है सारी हिस्ट्री को अगर बात करें तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। सबको ही यही कहा गया था कि ये नहीं हो सकता है, ऐसा संभव नहीं है, ये तो ऐसे ही करते हैं। सबको, किसी को दीवाना, किसी को पगला, ना किसी को बोला कि ये तो ऐसे ही यूजलेस वर्क कर रहा है। तो जिनको ये टैग मिले थे आज हम उनकी कहानियां पढ़ते हैं, आज हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। क्योंकि उन्होंने दुनिया से डरे नहीं, उन्होंने अपने आप को जाना, पहचाना, और जो चाहा उस रास्ते पर चल कर गए और संतुष्ट होकर गए। तो आज वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी बने। तो फ्रेंड्स, हम सब भी अपने पावर को पहचाने और अपने जीवन में वो चीज़ें लेके आए जो हम कल्पना में है, उसको हम रियल बनाने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही, फिर बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।